पूरे देश में इस वक्त एक ही बड़ी खबर है और वो है अमिताभ बच्चन की बीमारी की। वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव है और दोनों नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये महीना चल रहा है जुलाई का और जुलाई से हमें एक और वाकया याद आता है अमिताभ की ज़िंदगी का। शायद सबसे मुश्किल वक्त, शायद सबसे कठिन दौर, कुली के वक्त जो हादसा हुआ था। आपको याद है वो किस तारीख को हुआ था? वो तारीख थी 26 जुलाई 1982। तो ये जो बीमारी का जुलाई कनेक्शन है ये कहीं ना कहीं अमिताभ के साथ लगातार चल रहा है। 26 जुलाई 1982 को कुली की शूटिंग करते वक्त बेंगलोर में अमिताभ एक एक्शन सीन कर रहे थे एक्टर पुनीत इस्सर के साथ, और जब घूंसा मारा पुनीत इस्सर ने तो वो एक स्टील की टेबल पर जाकर गिरे और पूना उनके पेट में घुस गया था। और बेंगलोर के फिलोमेना अस्पताल में अमिताभ बच्चन को फ़ौरन भर्ती कराया गया था। जब दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया था अमिताभ बच्चन के, हम बेंगलोर के उस अस्पताल गए। वहाँ के डॉक्टर जिन्होंने अमिताभ बच्चन का इलाज किया था, जिन्होंने अमिताभ बच्चन की सर्जरी की थी, हमने उन सब से बात की। क्या हालात थे, क्या दौर था वो 1982 वाला। पहले उस पर नज़र डालते हैं, देखिएगा। तो पूरी रात होटल में अमिताभ दर्द से तड़पते रहे। हालात काबू से बाहर होते जा रहे थे, दर्द बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। बेंगलोर के फिलोमेना अस्पताल अमिताभ बच्चन को ले जाया गया। वहाँ सीनियर डॉक्टर थे डॉक्टर जोसेफ एंटनी, हमने उनसे बात की है, आगे आपको सुनवाएंगे। जोसेफ एंटनी ने हमको बताया कि वो उम्मीद छोड़ चुके थे। उनकी माँ तेजी बच्चन, अमिताभ बच्चन की माँ तेजी बच्चन को खबर की गई, जया बच्चन को खबर की गई। तेजी बच्चन वहाँ से डॉक्टर्स बॉम्बे से लेकर वहाँ पहुँची कि हालात क्या वाकई इतने बिगड़ चुके हैं, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा था। दरअसल अमिताभ बच्चन की आंत में बहुत सीरियस इन्फेक्शन हुआ था और वो इन्फेक्शन धीरे धीरे उनके दिल तक पहुंचने लगा था। हालात काबू से बाहर होते जा रहे थे। The impact was against the intestine, which was compressed against the back wall of the abdomen. So we advised surgery and they took some time to give the permission, and then we operated on him and the perforation was found and it was closed. तो बेंगलोर में ऑपरेशन कर दिया गया अमिताभ बच्चन का, लेकिन ऑपरेशन के बाद हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते चले गए। डॉक्टरों ने अमिताभ बच्चन के परिवार से ये तक कह दिया कि वो अमिताभ बच्चन से आखिरी बार मिलने, क्योंकि शायद उनके बचने की उम्मीद नहीं है। लेकिन परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी और इस हादसे के 6 दिन बाद अमिताभ बच्चन को वैसी ही हालत में मुंबई शिफ्ट किया गया। तो अंदर ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अमिताभ मौत से जंग लड़ रहे थे और बाहर अफवाहें, हर तरह की अफवाहें सर उठा रही थी। एक अखबार ने तो यहाँ तक छाप दिया कि अमिताभ बच्चन का निधन हो गया। ये खबर गलत थी। खैर, राजीव गांधी उनके जिगरी दोस्त, उनको खबर मिली तो वो अमेरिका में थे। फ़ौरन रातों रात लौट कर आए अमिताभ बच्चन के बाद और डॉक्टरों से बात की कि क्या हो सकता है। और इस तरह अमिताभ बच्चन ने हरा दिया मौत को। पुनर्जन्म कहते हैं इसको। जया बच्चन, जो असली जन्मदिन है अमिताभ का, उसके बजाय ये वाला जन्मदिन मनाती हैं जब अमिताभ बच्चन मौत को हरा कर वापस अमिताभ बच्चन का पुनर्जन्म हुआ था। इसको पुनर्जन्म माना जाता है अमिताभ बच्चन का। तो बहुत बड़ी मुश्किल आई थी और इस हादसे के बाद काफ़ी बीमारियों ने भी अमिताभ बच्चन को अपनी चपेट में ले लिया था, लेकिन वो सबको हरा के वापस लौटे और कम बैक किया। देखिए, आपको याद होगा कि 1-1.5 साल पहले जब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग चल रही थी, उस दौरान अमिताभ बच्चन के पेट में बहुत ज़ोर का दर्द उठा था और उनको इसी नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां वो आज कोविड पॉजिटिव होने के बाद एडमिट हुए हैं। उस वक्त भी आंत में इन्फेक्शन की परेशानी थी और उस वक्त भी बहुत घबराहट हुई थी, बड़ा पैनिक फैल गया था। सोशल मीडिया पर अजीब अजीब खबरें आ रही थी, लेकिन अमिताभ बच्चन कम बैक मारते रहे हैं, कम बैक करते रहे हैं। और इस बार भी हमें उम्मीद है कि कोविड-19 को हराकर वो और अभिषेक बच्चन दोनों जल्द से जल्द लौटेंगे। हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।